ब्लैक होल्स जिसके पास टाइम चेंज होने लगता है, इसी के खोज के बाद से टाइम ट्रेवल जैसे असंभव थियरी सामने आई है। इस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट से आप 2020 से 2050 में जा सकते हैं और 2020 से 1914 के विश्व युद्ध में जा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिसके पास स्पेस टाइम एंड लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं करता। मासिव ब्लैक होल्स जब दूसरे मासिव ब्लैक होल से टकराते हैं तो विस्फोट में विशाल ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो विभिन्न प्रकार के वेव्स और मेनली ग्रेविटेशनल वेव्स के द्वारा करोड़ों साल पहले हुई घटना का पता करने में सक्षम होते हैं। अमेरिका के लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में लगे डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट की जाती है, जिससे पता चला है कि अरबों साल पहले दो ब्लैक होल्स में हुई थी टक्कर। दरअसल इसमें से एक ब्लैक होल का मास इतना ज्यादा था कि उसका इस घटना में शामिल होना बेहद दुर्बल है। खगोलीय घटनाओं और दुर्लभ प्रक्रियाओं पर नजर रख रहे एस्ट्रोनॉमर्स ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है। एस्ट्रोनॉमर्स ने दो ब्लैक होल के बीच हुई एक टक्कर का पता लगाया है। यह घटना अब तक की सबसे शक्तिशाली और सबसे दूर हुई घटना है। जब हमारे ब्रह्मांड की उम्र आज की तुलना में आधी थी, तब हुई इस घटना के बारे में ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए पता लगाया गया। खास बात यह है कि जिन दो ब्लैक होल के बीच यह टक्कर हुई थी, उसमें से एक का द्रव्यमान इतना ज्यादा था कि उसका इस घटना में शामिल होना ही अनोखा है। इस दोनों के मिलने से जो ब्लैक होल पैदा हुआ, उसका मास 150 सूरज के मास के बराबर था। इससे पहले कोई ब्लैक होल इस रेंज में नहीं देखा गया था। साइंस जर्नल नेचर में बताया गया कि नीदरलैंड्स की लीडर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइमन पोर्टगीज का कहना है कि इस खोज के बारे में हर बात होश उड़ा देने वाली है। उन्होंने कहा कि इस खोज के साथ ही इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल्स की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। ये सितारे से बड़े होते हैं लेकिन सुपरमासिव ब्लैक होल से छोटे। यह मास एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसके बनने की प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अलग मानी जाती है। यह घटना 21 मई 2019 को अमेरिका की लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में लगे डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट की गई थी। इसके अलावा इटली के पिज़ा में विर्गो ऑब्जर्वेटरी में इसे देखा गया और GW190521 नाम दिया गया। 2015 से ये दोनों ऑब्जर्वेटरी ग्रेविटेशनल वेव्स को सेंस कर रही है। इनकी मदद से ब्लैक होल में टक्कर होने का पता लगाया जा सकता है, जो आम टेलीस्कोप नहीं देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स में होने वाले बदलाव जैसे फीचर्स की मदद से एस्ट्रोफिजिसिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं जिनसे ये निकलती है। इनकी मदद से ब्लैक होल्स की स्टडी आसान हो गई है। दो ब्लैक होल्स की टक्कर से पैदा होने वाले विशाल ब्लैक होल का मास किसी सितारे के मरने के साथ पैदा हुए ब्लैक होल जैसा है। हालांकि थियरी के हिसाब से सितारे के मरने से 65 से लेकर 120 सूरज के मास के वाले ब्लैक होल पैदा नहीं होने चाहिए। इस केस में दो ऑब्जेक्ट का मास 85 और 86 सूरज के मास के बराबर माना गया है। यह ऐसा आकार है जहां ब्लैक होल बनने वाले सितारे केंद्र में इतना ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये फोटोन को पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स के पेयर में बदलने लगते हैं। इसे पेयर इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में विस्फोट फ्यूजन होने लगता है। सितारा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और 85 सूरज के मास के वाला ब्लैक होल इंटरमीडिएट मास की रेंज का पहला ब्लैक होल खोजा जा सका है। ताजा खोज में लिगो और विर्गो ने स्पाइरल कर रहे ब्लैक होल से सिर्फ 4 तरंगें ही डिटेक्ट की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में भी 30 से 80 हर्ट्ज पर पहुंच गई। इनकी तुलना में छोटे ब्लैक होल काफी देर तक
एक्टिविटी दिखाते हैं। बड़े ब्लैक होल पहले ही मिल जाते हैं और कभी कभार ही ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज में पहुंचती है जिन्हें सेंस डिटेक्ट कर सके। माना जाता है कि बड़ा ब्लैक होल किसी सितारे के मरने से नहीं बल्कि दो ब्लैक होल के मिलने से पैदा हुआ होता है।